हेलो फ्रेंड्स। सेट थ्योरी के आज पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट थ्योरी के यूज के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ सेट्स इन इकोनॉमिक्स। सेट्स प्ले ए सर्कुलर रोल इन इकोनॉमिक्स, हेल्पिंग इन डाटा क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब कहने का मतलब सेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाए, विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं में किया जाता है। डेटा का कैसे वर्गीकरण करना है, उसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने में सेट्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले है डिमांड एंड सप्लाई में सेट्स का उपयोग कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि सेट्स जब तक के पहले सेट ऑफ डिमांड, जिसे डी से डिनोट करते हैं, दूसरा है सेट ऑफ सप्लाई, जिसे एस से डिनोट करते हैं। तो जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या कहते हैं, डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन जब तक निकालेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे हो पाएगा। जब तक कि डिमांड सप्लाई एक साथ नहीं आएंगे तब तक इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। एग्जांपल जैसे दिया हुआ देखिए, सेट ऑफ गुड्स डिमांड, जिसे डी से डिनोट किया गया है, सेट ऑफ गुड्स सप्लाइड, जिसे एस से डिनोट किया गया है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए देखिए डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन करेंगे तभी इक्विलिब्रियम हो पाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड चॉइस। कंज्यूमर क्या चॉइस कर रहा है, क्या चॉइस नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक्स यूज सेट ऑफ स्टडी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों का चयन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर राम को केला पसंद है और श्याम को आम पसंद है, तो स्वाभाविक है कि राम सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगा, केला को, और वहीं श्याम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगा, आम को। तो प्रेफरेंस और चॉइस करने, मान लीजिए उपलब्ध केला, आम, सेब, ये तीन चीज उपलब्ध है, लेकिन कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर राम और श्याम है। तो राम अपने पसंद के अनुसार, प्रेफरेंस के अनुसार केला पसंद कर रहा है, और श्याम अपने प्रेफरेंस के अनुसार, पसंद के अनुसार क्या पसंद कर रहा है, आम। लेकिन जो उपलब्ध रहेगा उसी से सहयोग बढ़ेगा, तीन चीज उपलब्ध है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, जैसे उपलब्ध क्या क्या है, सेब, केला, आम। तो पहला प्रेफरेंस जो कर रहा है वो क्या क्या कर रहा है, बनाना, मैंगो का। तो जो चॉइस करना है और जो उपलब्ध है उसी से ना, जिससे सब सेट, जैसे मान ली केला है, आम है, और उसी से उपलब्ध संसाधन में से ही उपयोग करेंगे। नेक्स्ट यूज कहाँ होता है, प्रोडक्शन थ्योरी में। प्रोडक्शन फंक्शंस डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स सेट्स एंड आउटपुट सेट्स। जैसे उत्पादन प्रक्रिया में जो इनपुट का यूज करते हैं, आउटपुट का यूज करते हैं, दोनों के बीच के रिलेशन को सेट थ्योरी के माध्यम से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है सेट ऑफ इनपुट्स आई से डिनोट किया गया है, जिसमें क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। उसी तरह सेट ऑफ आउटपुट्स, तो जब हम इस सब का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं, या तो कोई वस्तु बना सकते हैं या उससे क्या सेवाएं ले सकते हैं, ये हो सकता है। तो जब दोनों का रिलेशन जब हम लोग दर्शाते हैं, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन दर्शाने के लिए हम सेट्स का यूज करते हैं।
नेक्स्ट पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन। मार्केट्स आर डिवाइडेड इनटू सेट्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ज्योग्राफिकल और इनकम के अनुसार। मार्केट मतलब बाजार को विभाजन हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं, जैसे व्यवसाय अपने उत्पादों का सही ग्राहकों तक पहुंचा सके। एक तो पहले कंज्यूमर के बिहेवियर के अनुसार, उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसका इनकम क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। सेट ऑफ लग्जूरियस कंज्यूमर्स, जिसका इनकम क्या होगा, हाई इनकम अर्न करता होगा। दूसरा है सेट ऑफ बजट कंज्यूमर्स, जिसका मिडिल इनकम हो और लो इनकम हो। तो दोनों में कंपैरिजन टारगेट स्पेसिफिक सेगमेंट यूजिंग दिस सेट्स, मतलब कंपनी अपने अनुसार वो देखेगा कि किस कंज्यूमर को अपने तरफ लुभावना बनाना है। तो लग्जूरियस गुड वाले हाई इनकम की तरफ जाएंगे और जो जनरली यूज करते हैं ग्रोसरी का, वो मिडिल ब्रैकेट मिडिल इनकम वाले के पास जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे गेम थ्योरी और डिसीजन मेकिंग में सेट्स का यूज। गेम थ्योरी यूज सेट थ्योरी टू एनालाइज इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। मतलब गेम थ्योरी में कैसे, जैसे मान लीजिए 2 गेमलर है बी, तो ए अपना स्ट्रेटजी करेगा, बी अपना स्ट्रेटजी लगाएगा। तो ए क्या ध्यान रखेगा कि मेरा स्ट्रेटजी जो हो बी से अच्छा हो, जिससे कि हमको ज्यादा मुनाफा हो। बी फिर क्या देखेगा कि बी सोचेगा कि ए से मेरा स्ट्रेटजी अच्छा हो, जिससे मेरा मुनाफा ज्यादा हो। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। सेट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, दूसरा है सेट ऑफ स्ट्रेटजी प्लेयर बी। जब दोनों का जब तक योग नहीं निकालेंगे, आउटकम्स नहीं निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता ही नहीं चलेगा कि कौन से इक्विलिब्रियम बन पाएगा। मान लीजिए ए अपना स्ट्रेटजी सिर्फ देख रहा है, बी अपना स्ट्रेटजी देख रहा है, तो जब तक कि दोनों का संयोग नहीं बनेगा तो फिर कोई मार्केट में आएगा ही नहीं। इसलिए स्ट्रेटजी अपने अनुसार तो देखना ही पड़ता है, लेकिन मार्केट के अनुसार भी देखना पड़ेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम बन पाएगा। दूसरा नेक्स्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेट्स। मतलब सेट्स का यूज नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैसे कर सकते हैं। पहले तो जीडीपी, फिर राष्ट्रीय आय गणना करने में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का जो सेट्स है उसमें विभाजित करके कौन सा देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए दिया गया है सेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जिसे पी से डिनोट किया गया है। फिर सेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, एस से डिनोट किया गया है। फिर सेट ऑफ टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज, टी। तो जब तक कि हम तीनों में यूनियन नहीं निकाल पाएंगे, पी जो प्राइमरी सेक्टर है, एस जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, फिर टी टर्सरी सेक्टर, जब तक के यूनियन नहीं करेंगे तब तक के हम लोग को नेशनल अकाउंटिंग की पता नहीं चल पाएगी। नहीं पता चलेगा तो फिर जीडीपी भी नहीं पता चल पाएगी। उसी तरह फिर आपका राष्ट्रीय आय नहीं निकल पाएगा। अब इसका कंक्लूजन जो सार क्या निकलेगा सेट्स थ्योरी का, तो कहते हैं सेट्स प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड वे टू एनालाइज इकोनॉमिक डाटा, मॉडल इकोनॉमिक बिहेवियर एंड मार्केट, मेक बेटर डिसीजन, द हेल्प इकोनॉमिस्ट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, विजुलाइज रिलेशनशिप एंड अप्लाई मैथमेटिकल टेक्निक्स इफेक्टिवली। जैसे कहने का मतलब है अर्थशास्त्र में समुच्चय का उपयोग
विभिन्न आर्थिक समस्याओं को हल करने में, डेटा का विश्लेषण करने में, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने में, और जो कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल संबंध है उसे सरल कैसे किया जाए उसका उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं सेट थ्योरी का। अब पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज है जो सेट थ्योरी में पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है कम्युलेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, जो कि आप लोग को यूनियन बता दिया गया है फर्स्ट पार्ट में। ऐसे फिर भी यहाँ देख लीजिए, ए अगर दिया हुआ है 1 2 3 4, उसी तरह बी दिया हुआ है 2 3 4, तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी क्या बनेगा बताइए आप ही लोग। बनेगा क्या बनेगा, देखिए इसमें 1 2 3 4, क्योंकि हम कोई भी संख्या को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा पढ़ना है एसोसिएटिव लॉज, जिसमें पढ़ना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या इसका बन जाएगा बोलिए आप लोग। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इसमें फार्मूला है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो क्या बन जाएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। उसी तरह दूसरा है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका बनेगा पहला ए बी का यूनियन फिर ए सी का यूनियन, तब दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे। फिर है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें पढ़ना क्या है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, उसी तरह क्या निकले ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। U equal to 1 2 3 4 5 6
7 8 ए दिया हुआ है 2 3 4 6 बी दिया हुआ है 1 2 3 5 6 ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा देख लीजिए 2 3 4 6 को छोड़ के 2 3 4 और 6 को छोड़ के जो बच गए क्या बच जाएंगे इसमें 1 कॉमा फिर बच गए आपके 5 कॉमा फिर बच गया 7 कॉमा 8 नेक्स्ट बनेगा बी कम्प्लीमेंट बी में देखिए 1 2 3 5 को छोड़ के तो 1 उसके बाद क्या है 2 फिर आपका 3 फिर 5 फिर आपका 6 तो इसमें बच कितने जाएंगे 4 7 8 फॉर्मूला क्या था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा दिया हुआ है ए कम्प्लीमेंट 1 5 7 8 इंटरसेक्शन 4 7 8 दोनों में कॉमन क्या है 7 8 तो हो जाएगा आपका मिडिल ब्रैकेट 7 कॉमा 8 थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना ना भूलें इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल इकॉन बज ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं थैंक यू